नीट पेपर को लेकर पीटीए ने पहले भी अपनी बुकलेट जारी की थी। कितने महीने पहले क्या खुलासा था नीट पेपर को? देखिए, समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की 14-12 साल की सरकार है और उत्तर प्रदेश की 9 साल की सरकार है, इसके पूरे कार्यकाल में जो भी भ्रष्टाचार हुए हैं उनको लेकर के क्रमबद्ध रूप से बुकलेट जारी करके सही सही उसके आंकड़े प्रस्तुत करके और जनता के बीच जा रही है। समाजवादी पार्टी ने आज के कुछ दिन पहले ही आरक्षण घोटाले पर एक बुकलेट जारी की थी, राम मंदिर घोटाले पर बुकलेट जारी की थी और तीसरी बुकलेट जारी की है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऑडिट 3 करके है, समाजवादी पीडीए ऑडिट 3। बीजेपी सरकार में पेपर लीक 20 से अधिक परीक्षाओं के पेपर लीक किए गए हैं जिनका ब्यौरा छापा है। देखिए, अब सवाल एक पेपर का नहीं रह गया है, सवाल हो गया है पूरे सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार का। आज जो आप जंतर मंतर पे देख रहे हैं, दिल्ली में जो भीड़ लगातार देख रहे हैं, हालांकि ये आंदोलन पिछले 26 दिनों से चल रहा है और अभी आंदोलन को खत्म करने के लिए तमाम हथकंडे भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा अपनाए भी जा रहे हैं, लेकिन छात्रों का जहां तक सवाल है, जहां बेरोजगारों तक सवाल है और उसमें विपक्षी पार्टियां जो समाजवादी पार्टी सहित तमाम विपक्षी दल आगे आ गए हैं, सबकी मांग ये है कि नीट पेपर को लेकर के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो, उसके बाद जो कार्रवाई की गई है, छात्रों के ऊपर मुकदमे कायम किए जा रहे हैं, वो सब रद्द किए जाएं और एक सुदृढ़ ऐसी व्यवस्था बनाई जाए ताकि अब कभी भविष्य में पेपर लीक जैसी घटना न हो। इस संदर्भ में कुछ बताना चाहूँगा आपको कि देखिए, ये एक तरह से केंद्र और प्रदेश में आपस में कंपटीशन चल रहा है, पेपर लीक का कंपटीशन चल रहा है, क्योंकि ये नौकरियां देना नहीं चाहते हैं, इनके पास कोई ठोस प्राविधान नहीं है नौकरियां देने का। चूंकि ये नौकरियां देंगे तो इनको आरक्षण देना होगा तो संविधान के अनुसार देना होगा। तो न ये संविधान को मानते हैं, न ये लोकतंत्र को मानते हैं। तो जब संविधान और लोकतंत्र को नहीं मानते तो आरक्षण को नहीं मानेंगे, नौकरियां नहीं देंगे। आपको बता दें कि इस पुस्तक में जो प्रमुख चीजें हैं, इसमें सबसे बड़ी बात ये बताई गई है कि इनके जो परीक्षाएं ये कराते हैं, पेपर लीक और परीक्षा रद्द का जो इनका पूरा मसला है, वो इनका 8 चरण है। समाजवादी पार्टी ने इसे व्यापक रूप से बताया है कि इनका पहला चरण है भर्ती में विज्ञापन, दूसरा चरण है परीक्षा कराना, तीसरा चरण है पेपर में धांधली, चौथा चरण है सरकारी इनकार, सरकार इनकार कर देती है, कोई धांधली नहीं है। फिर लड़के आंदोलन करते हैं, छात्र आंदोलित होते हैं, प्रतियोगी, उनके ऊपर लाठीचार्ज कराया जाता है। फिर छठवां चरण आता है, वो हाई कोर्ट जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और वहां से आदेश आता है कि भर्ती परीक्षा रद्द। 8 चरण आज के युग में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रतियोगी छात्र झेल रहे हैं। इस तरह से जो ये छापा गया है, पेपर लीक की बुकलेट जो छपी है, इसमें 2017 से लेकर के और 2026 तक के तमाम भर्ती पेपर्स हैं जो लीक हुए हैं, जिसमें दरोगा भर्ती है, जूनियर इंजीनियर भर्ती है, ग्राम विकास पंचायत अधिकारी भर्ती है, नलकूप चालक भर्ती है, यूपी टीईटी की भर्ती है और हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षा में पेपर लीक हो गया है, इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा में लीक हो गया है, विडंबना है। सिपाही भर्ती की परीक्षा है, आरओ भर्ती है, नीट यूजी है, नीट यूजी परीक्षा 24, नीट 26, नीट यूजीसी नेट 24, सहायक प्रोफेसर भर्ती 2025, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026, लेखपाल भर्ती 2026। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी में की सरकार में छात्रों के साथ, युवाओं के साथ धोखा, फरेब, छल कपट किया जा रहा है। एक जानकारी आपको और बता दें, कोई भी घटना होती है, कोई भी संस्थान उसकी जिम्मेदारी लेता है। आज धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की मांग की जा रही है, आंदोलित छात्र, विपक्षी दल के नेता सब मिलकर के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। लेकिन इसके बीच में एक लूप होल और है, उसको बताना चाहूँगा कि एनटीए है, जो परीक्षा कराई रही नीट की, उसके चेयरमैन हैं प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी। प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी जी शुरू में एबीवीपी और आरएसएस से जुड़े रहे हैं। ये कानपुर यूनिवर्सिटी के एक डीएवी कॉलेज है, वहाँ के प्रोडक्ट हैं। 1977 में इन्होंने एमकॉम किया था, 1981 इन्होंने पीएचडी की थी।
इसके बाद इनकी नियुक्ति हो गई थी प्रोफेसर पद पर मध्य प्रदेश में, जबलपुर में, और वहीं से आप जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग और यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के भी अध्यक्ष रहे, वहाँ सदस्य रहे। अब अगस्त 2023 में प्रोफेसर जोशी जी को एनटीए का अध्यक्ष बना दिया गया है। आप बताइए कि 24 में भी प्रोफेसर जोशी एनटीए का अध्यक्ष 2023 में बनते हैं और 2024 में एनटीए पेपर लीक होता है, 2026 में लीक होता है। आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आखिर ये क्या है? जब महत्वपूर्ण पदों पर राजनीतिक दलों में निष्ठा रखने वाले लोग, राजनीतिक दलों के साथ आस्था रखने वाले लोग, उनके साथ मिलकर के काम करने वाले लोग पदों पर बैठाए जाएंगे, उनको महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी दी जाएगी, तो संवैधानिक जो संस्थाएं हैं इनकी निष्पक्षता कहाँ तक साबित होगी? आज देश के सामने सबसे बड़ा संकट यही है। और हालांकि मैं आंदोलनरत छात्रों के साथ हूँ। समाजवादी पार्टी न्याय की मांग कर रही है। समाजवादी पार्टी सभी प्रतियोगी छात्रों के साथ मिल करके उनके उसमें पूरी संवेदना है, उनका पूरा सहयोग है। और जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, इस तरह की कार्रवाइयों पर रोक लगाई जाएगी। जो पेपर लीक मामलों में संबद्ध पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और छात्रों को, प्रतियोगी छात्रों को, बेरोजगारों को, नौजवानों को न्याय मिलेगा। धन्यवाद।